Hello students, myself BP Singh welcome you in e-lecture of General Engineering Part 2 and topic is Basic Qualities of Electricity Part 2। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अलावा ओम्स लॉ के बारे में जानकारी हासिल की। अब उससे आगे चलते हैं कि कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जिस तरह से हमने रेजिस्टेंस को स्टडी किया कि रेजिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में डिस्टरबेंस करता है, उसको रेस्ट्रिक्ट करता है, उसको जो है अपोज करता है। लेकिन कंडक्टेंस इसका जस्ट उल्टा है, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 upon रेजिस्टेंस और वी कैन से 1 upon R। और कंडक्टेंस को हम कैपिटल जी से शो करते हैं, तो G इज इक्वल टू 1 upon R। इसका मतलब कंडक्टेंस इज द इंड्यूसमेंट ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर टू फ्लो करंट। करंट को फ्लो करने के लिए जो इजीनेस इंड्यूसमेंट ऑफर किया जाता है, ये वो प्रॉपर्टी है, वो क्वालिटी है एक कंडक्टर की। तो दिस इज द इंड्यूसमेंट और इज ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर टू फ्लो करंट। और इसकी जो यूनिट होती है साइमन्स और महो, ओम का उल्टा महो। तो इस तरह से 1 साइमन इज इक्वल टू 1 महो। अब इसको अगर हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू रख देते हैं, तो G इज इक्वल टू 1 upon R एज वी हैव फाइंड आउट फ्रॉम दिस डेफिनेशन। इट इम्प्लाइज दैट G इज इक्वल टू 1 upon rho into L upon A। It means rho is the specific resistance, L is the length of कंडक्टर एंड A इज एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। इसको आगे हम सिंप्लीफाई करें तो 1 upon rho इज इक्वल टू A upon L, और 1 upon rho को हम सिग्मा से शो करते हैं, तो G इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A upon L, वेयर सिग्मा इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो जो कंडक्टेंस है तो उसको हम कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला आया निकल करके वो है G इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A अपॉन L, यहाँ सिग्मा स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि कंडक्टिविटी क्या है। जो रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी का जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, इट इज़ कॉल्ड कंडक्टिविटी। सो इट कैन बी डिफाइंड, इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं कि कंडक्टेंस बिटवीन टू अपोजिट फेसेस ऑफ यूनिट क्यूब वी कैन कॉल कंडक्टिविटी। इसका मतलब एक क्यूब के अपोजिट फेसेस के बीच में जो कंडक्टेंस होता है उसको कंडक्टिविटी कहते हैं। जिस तरह से रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, इसमें जो रिलेशन होता है वही कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में होता है। इसकी भी यूनिट जो है साइमन्स पर मीटर, और जिसको सिंबल रूप में S अपॉन M लिखते हैं। तो अब जो है हमें देखना है कि इलेक्ट्रिकल यूनिट्स और मैकेनिकल यूनिट्स उसमें क्या रिलेशन होता है, क्योंकि जो मैकेनिकल यूनिट्स और इलेक्ट्रिकल यूनिट्स, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट की जाती है मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो एक की यूनिट और दूसरी की यूनिट में क्या संबंध होता है इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हमें वर्क, पावर और एनर्जी इसके बारे में जानना है। तो यूनिट ऑफ वर्क
डन एंड एनर्जी मीन्स वर्क की यूनिट और एनर्जी की यूनिट जूल होती है। और ये जूल को हम अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो इट इज इक्वल टू 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। अगर हम 1 ओम के रेजिस्टेंस को 1 कूलम्ब चार्ज के बराबर जो यूनिट होती है उसको जूल कहते हैं। तो एनर्जी एक्सपेंडेड इन पासिंग 1 एम्पियर करंट फॉर 1 सेकेंड थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। इसका मतलब जूल जो है, अगर हम 1 एम्पियर की करंट को 1 सेकंड के लिए और रेजिस्टेंस 1 ओम का हो तो जितनी एनर्जी एक्सपेंड की जाएगी उसको हम जूल कहते हैं। तो जूल 1 जूल इज इक्वल टू 1 वाट इंटू सेकेंड। सो दिस इज़ वेरी स्मॉल यूनिट्स। तो प्रैक्टिकली हम जो है 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर मीन्स 1000 वाट आवर, एंड अगर वी आर कन्वर्टिंग आवर into second, then it becomes 1000 into 3600 watt into second। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि 1000 into 3600 जूल इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। तो किलोवाट आवर इज आल्सो कॉल्ड बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, क्योंकि ये जो है एनर्जी की जो ट्रैफिक वैल्यूज़ है, ट्रैफिक रेट्स वगैरह कंसिडर किए जाते हैं, उनको कैलकुलेट किया जाता है। तो ये बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड, या जिसको BOT यूनिट्स कहते हैं। तो अगर हमें कन्वर्जन करना हो इलेक्ट्रिकल यूनिट का मैकेनिकल यूनिट्स में, तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड, और जूल को हम फर्दर लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। तो ये 1 वाट इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड। और जो किलोवाट, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट और 1000 जूल पर सेकंड और 1000 न्यूटन मीटर पर सेकंड। और अगर हम इसको और अगर HP या हॉर्स पावर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 डिवाइडेड बाई 735.5 इज इक्वल टू 1.36 हॉर्स पावर मैट्रिक। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1.36 हॉर्स पावर मैट्रिक। 1 कैलोरी इट इज इक्वल टू 4.18 जूल। इसका मतलब 1 कैलोरी जो है 4.18 जूल या अप्रॉक्सीमेटली 4.2 जूल के बराबर होती है। और इस तरह से 1 किलो कैलोरी इट इज इक्वल टू 4180 जूल और ऑलमोस्ट 4200 जूल। इसके बाद अगर हम किलोवाट आवर को कन्वर्ट करें तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 इंटू 10⁵ वाट सेकेंड। एंड इफ वी वांट टू convert it into calorie, then it will come somewhere 36 into 10⁵ divided by 4180, that will be equal to 860 किलो कैलोरी। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 860 किलो कैलोरी। अब इसके बाद हमने अब तक रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट, इनके बारे में जानकारी।
अब इसके बाद जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें रेजिस्टेंस और इन अदर वर्ड्स वी कैन से लोड आल्सो। तो रेजिस्टेंस, अलग अलग तरह के रेजिस्टेंस होते हैं, अलग अलग तरह के लोड होते हैं। तो उनको किस तरह से हम कनेक्ट करते हैं और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इसके बारे में कंसिडर करेंगे। अगर किसी भी सर्किट में दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो उनको हम दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 सीरीज सर्किट एंड नंबर 2 पैरेलल सर्किट। तो जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज सर्किट में ज्वाइन करते हैं तो उसमें जो है सारे रेजिस्टेंस का जो कनेक्शन है वो इस तरह से होता है, एक रेजिस्टेंस का एक सिरा, दूसरे रेजिस्टेंस का पहला सिरा और तीसरे रेजिस्टेंस का पहला सिरा। इसको अगर हम देखें, एक का एंड दूसरे के एंड से कनेक्ट करते हैं और इस तरह से जो सर्किट बनता है जिस पर करंट फ्लो करती है उसको हम सीरीज सर्किट कहते हैं। इसका मतलब अगर 3 रेजिस्टेंस हैं तो एक रेजिस्टेंस, फिर उसके दूसरे रेजिस्टेंस का सिरा पहले से और उसके बाद तीसरे रेजिस्टेंस का सिरा दूसरे वाले से, अगर इस तरह से कनेक्ट किए जाएं जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि ए बी एक रेजिस्टेंस है, बी सी दूसरा रेजिस्टेंस है और सी डी तीसरा रेजिस्टेंस है। तो ए बी का बी सिरा, बी सी का बी सिरा कनेक्ट होता है और सी डी का सी सिरा बी सी के साथ कनेक्ट है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो सीरीज में कनेक्शन होता है इसको हम रेजिस्टेंस का सीरीज कनेक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये सीरीज सर्किट है। अब इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस है उसको अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस पता करना है तो टोटल रेजिस्टेंस किस तरह से निकालते हैं। सपोज R1 AB का रेजिस्टेंस R1, BC का रेजिस्टेंस R2 और CD का रेजिस्टेंस R3 है और ये तीनों ही एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से या बैटरी से जुड़े हुए हैं। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ए को जोड़ दिया है और डी टर्मिनल को हमने जो है बैटरी के दूसरे सिरे से, दैट इज नेगेटिव सिरे से जोड़ा है। तो बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा है, पॉजिटिव टर्मिनल है और दूसरा जो टर्मिनल नेगेटिव वाला टर्मिनल है तो उसको हमने R3 के टर्मिनल से जोड़ दिया है। तो होता क्या है इसमें कि जो करंट फ्लो कर रही है, सपोज आई करंट अगर फ्लो कर रही है तो वो आई करंट ही जो है वो R1 से पास होगी, वही R2 से पास होगी और वही बात R3 से पास होगी। और इसकी जो करंट फ्लो की डायरेक्शन है वो जैसा कि फिगर में शो किया गया है, ए टू बी से बी की ओर, बी से सी की ओर और सी से डी की ओर है। तो अगर हम इसको देखते हैं कि करंट फ्लो कर रही है R1 में, R2 में, R3 में और सेम करंट फ्लो कर रही है और अगर इन तीनों रेजिस्टेंस या पूरे सर्किट में तीनों रेजिस्टेंस में अगर B वोल्टेज अप्लाई हो रही है जो A से D के बीच में है तो कहाँ पर कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी, इसको हम ओम के नियम के अनुसार कैलकुलेट करते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R1 के दोनों सिरों के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो V1 है और V1 इज इक्वल टू IR1, जहाँ I करंट फ्लो हो रही है और R1 जो है वो इसका रेजिस्टेंस है। इसी तरह से वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R2 इट इज इक्वल टू, लेट अस कंसीडर V2 एंड V2 विल बी इक्वल टू IR2। इसके बाद वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस R3, लेट अस से इट इज V3, तो V3 इट इज इक्वल टू
IR3। तो यहाँ जो A और D के बीच में वोल्टेज ड्रॉप है वो पूरे सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप है, और ये वोल्टेज ड्रॉप टोटल इट विल बी इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R3। अर्थात जो वोल्टेज ड्रॉप पहले रेजिस्टेंस में है और दूसरे रेजिस्टेंस में है और तीसरे रेजिस्टेंस में है, ये तीनों का जो सम आएगा, जोड़ आएगा, तो वो जो है हमारी टोटल वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो अगर हम फार्मूला के रूप में लिखें तो V will be equal to total voltage in circuit, that will be equal to IR1 plus IR2 plus IR3। इसमें से I को कॉमन लेने पर it will come I in bracket R1 plus R2 plus R3, but we know V is equal to IR। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि B अपॉन I को हमने लेफ्ट साइड में ले लिया, तो B अपॉन I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जहाँ पर B अपॉन I जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं, तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर R है तो R विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से हम देखते हैं कि सीरीज में अगर n रेजिस्टेंस कनेक्ट किए गए हैं और उनका रेजिस्टेंस R1, R2, R3 अप टू Rn है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन अप टू Rn। अब इसकी जो खासियत है, विशेषताएं हैं, वो क्या है सीरीज सर्किट की। तो सबसे पहले देखते हैं कि सीरीज सर्किट जो है, सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द सर्किट, मीन्स सेम करंट, जो करंट पास हो रही है वही B से पास हो रही है, वही C से पास हो रही है, अर्थात R1 से पास हो रही है वही R2 से पास हो रही है, वही R3 से पास हो रही है। दूसरा है इसकी जो अप्लाइड वोल्टेज है, वो सभी वोल्टेज ड्रॉप का जो योग है, दैट इज सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप इन ए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सर्किट। तो अलग अलग रेजिस्टेंस या अलग अलग पार्ट ऑफ द सर्किट में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो उसके टोटल वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा। थर्ड पॉइंट इज डिफरेंट रेजिस्टेंसेस ऑफ रेसिस्टर हैव देयर इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप। इसका मतलब जो एक रेजिस्टेंस है या रेसिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस, इसका अपना इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होता है, उसमें इंडिविजुअल जो है वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो रेजिस्टेंस के अनुसार ही उसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है। हर एक रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होता है, और जो वोल्टेज ड्रॉप होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, जबकि करंट बीइंग सेम। तो वोल्टेज ड्रॉप जो है रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। वोल्टेज ड्रॉप एडिटिव होता है, इसका मतलब उसको हम जो है ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से रेजिस्टेंस भी एडिटिव होते हैं और पावर भी एडिटिव होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि सीरीज सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। हम देखते हैं कि अब पैरेलल सर्किट में, पैरेलल सर्किट मीन्स in this circuit when number of resistors are connected in such a way that one end of each resistor, each of them joined together to a common point and other end being joined to the another common point। इसका मतलब अगर तीन रेसिस्टर हैं हमारे पास, उन तीनों के एक सिरे को, तीनों के प्रत्येक सिरे को एक पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया जाए और दूसरे सिरों को हमने दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो
ये जो सर्किट बनता है उसको हम पैरेलल सर्किट कहते हैं। इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट हैं हर एक के, वो सब एक जगह हैं, जुड़े हुए हैं, और फिनिशिंग पॉइंट भी एक जगह जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से जो सर्किट होता है उसको पैरेलल सर्किट कहते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये पैरेलल सर्किट को हमने जो है किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया या पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो जो करंट फ्लो होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगी। इसके बाद जो करंट यहाँ पर लेट अस कंसीडर दैट रेजिस्टेंस इज R1 in first resistor, R2 is in second resistor and R3 is in थर्ड resistor। इसका मतलब पहले रेसिस्टर में R1 रेजिस्टेंस है, दूसरे रेसिस्टर में R2 रेजिस्टेंस है और तीसरे रेसिस्टर में R3 रेजिस्टेंस है, और ये सब पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस that is PD will be equal in all resistance, means PD let us consider B is equal for all resistors। अगर हम ओम के नियम को देखते हैं तो करंट इन रेसिस्टर R1, मतलब पहले रेसिस्टर में जो करंट फ्लो करेगी वो होगी लेट अस कंसीडर I1 एंड I1 विल बी इक्वल टू V अपॉन R1। इसी तरह से करंट इन रेसिस्टर 2 that is R2, it will be equal to I2 and it is further equal to V upon R2। Similarly, current in resistor R3 is I3 and it will be equal to V upon R3। So in this way we see that total current मीन्स सर्किट में जो टोटल करंट फ्लो हो रही है वो I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको फर्दर हम ओम के नियम के अनुसार I की वैल्यू रखते हैं, देन इट विल बी B अपॉन R1 प्लस B अपॉन R2 प्लस B अपॉन R3। टेकिंग B एज कॉमन वी फाइंड दैट इट विल बी इक्वल टू B in bracket 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। So from here we can see that total voltage drop in circuit divided by total resistance or equivalent resistance, it will be equal to B upon R and it is equal to V into in bracket 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। It implies that 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। तो इस तरह से जब हम देखते हैं कि पैरेलल सर्किट की क्या विशेषताएं होती हैं, वो होता है कि पैरेलल सर्किट में सेम वोल्टेज अक्रॉस ऑल ब्रांचेस, सारे जो रेसिस्टर हैं उनके दोनों सिरों पर सेम वोल्टेज होती है, और हर एक रेसिस्टर की इसकी अपनी करंट होती है। डिफरेंट रेसिस्टर हैव देयर ऑन करंट। थर्ड पॉइंट इज टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट इन ऑल ब्रांचेस, मीन्स जो टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल ब्रांचेस, मीन्स R1 में बहने वाली करंट, R2 में बहने वाली करंट और R3 में बहने वाली करंट को अगर हम जो है इनका योग ले लेते हैं तो ये टोटल करंट के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट, जो ब्रांच करंट्स आर एडिटिव्स, मीन्स I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। नेक्स्ट पॉइंट इज conductance are also additives, they can also be added together। नेक्स्ट पॉइंट इज पावर्स आर आल्सो एडिटिव, पावर भी जो है एडिशन होता है इसका। एंड रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर। हर एक
रेसिस्टर का जो रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। इस तरह से हमने देखा कि 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।